लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार केंद्रित है रक्षाबंधन पर। हमारी भारतीय संस्कृति त्याग और सेवा की नींव पर्व पुष्पों की माला से सुसज्ज है। इस माला का एक पुष्प है रक्षाबंधन का पर्व। यूं तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, लेकिन व्यापक अर्थ में आज का दिन शुभ संकल्प करने का, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करने का दिन है, ऋषियों को प्रणाम करने का दिन है। भाई हमारी लौकिक संपत्ति का रक्षण करते हैं, किंतु संत जन व गुरुजन तो हमारे आध्यात्मिक खजाने का संरक्षण करते हैं। साधक को जो आध्यात्मिक संस्कारों का खजाना मिला है वह कहीं बिखर ना जाए। काम, क्रोध, लोभ आदि लुटेरे कहीं उसे लूट ना ले, इसलिए साधक गुरुओं से रक्षा चाहता है। उस रक्षा की याद ताजा करने का दिन है रक्षाबंधन पर्व। भविष्य पुराण में आता है, इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है। सची ने इंद्र को राखी बांधी तो इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। कुंता ने अभिमन्यु को राखी बांधी और जब तक राखी का धागा अभिमन्यु की कलाई पर बंधा रहा तब तक वह युद्ध में जूझता रहा। पहले धागा टूटा, बाद में अभिमन्यु मरा। धागा तो छोटा सा होता है, लेकिन बांधने वाले का शुभ संकल्प और बंधवाने वाले का विश्वास काम कर जाता है। इस पर्व पर बहन भाई के लिए शुभकामना करती है। ऋषि अपने शिष्यों के लिए शुभकामना करते हैं। शिष्य भी अपने गुरुवर के लिए शुभकामना करते हैं कि गुरुवर आपकी आयु दीर्घ हो, आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ हो। गुरुदेव हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों को तारने का कार्य आपके द्वारा संपन्न हो। हम गुरुदेव से प्रार्थना करें, बहन की रक्षा भले भाई थोड़ी कर ले, लेकिन गुरुदेव हमारे मन और बुद्धि की रक्षा तो आप हजारों भाइयों से भी अधिक कर पाएंगे। आप हमारी भावनाओं की, श्रद्धा की भी रक्षा कीजिए। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम।
बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देवो सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्ययासुवा। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। कहानी। भगवान को सौंपकर निर्भर हो जाओ। एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में बैठी लगभग 8 वर्ष की बच्ची बिलख बिलख कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, माता, यह बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रोने लगी। बोली, महाराज जी, आज रक्षा बंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु ऊंची स्थिति के धनी थे। उन्होंने बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम श्वास गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लीला ने कहा, मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही लीला के कमरे में प्रवेश किया, लीला बोली, भाई साहब, भगवान से कह दो कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। साधु महाराज लीला के पास शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर बोले, बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण हर लेंगे। इतने में लीला उठकर खड़ी हो गई और बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर लीला बोली, मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी। तब साधु ने कहा, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है, बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो और भगवान के घर जाने की तैयारी करो। ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला बच्चों की सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष के बाद पुनः लीला के पेट में कैंसर हुआ। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई साहब को बुलाइए। साधु बहन के पास पहुँचे। लीला एकदम शांत थी। उसने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब,
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके लीला ने शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया क्यों रोते हो, अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई। फिर वे हंसे और बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का एक भगवान सहारा होता है। पूज्य बापूजी कहते हैं, जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख, मुसीबत आए जिसका आपके पास हल ना हो, तो आप भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत निर्भर हो जाना। फिर जिसमें आपका परम मंगल होगा, परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे। बच्चों, इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 बुधवार को रात्रि 9:01 से 31 अगस्त 2023 गुरुवार को सुबह 7:05 तक रहेगा। अतः इस शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधे। भद्रा काल का समय इस बार 30 अगस्त 2023 बुधवार को सुबह 10:58 से रात्रि 9:01 तक है। भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। रावण ने भद्रा काल में शूर्पणखा से रक्षा सूत्र बंधवा लिया और परिणाम यह हुआ कि उसी वर्ष में उसका कुल सहित नाश हुआ। भद्रा शनि की बहन है। जैसे शनि की क्रूर दृष्टि हानि करती है, ऐसे ही भद्रा का प्रभाव भी नुकसान करता है। वैदिक राखी बनाकर एक राखी को सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चित्र पर अर्पित करें। फिर बहनें अपने भाई को, माता अपने बच्चों को, दादी अपने पोते को शुभ संकल्प करके बांधे। रक्षा सूत्र बांधते समय ये श्लोक बोले, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेने त्वामे रक्षे बध्नामि रक्षे माचलः। अर्थात जिस पतले रक्षा सूत्र ने महाशक्तिशाली असुर राज बलि को बांध दिया, उसी से मैं आपको बांधती हूँ, आपकी रक्षा हो, यह धागा टूटे नहीं और आपकी रक्षा सुरक्षित रहे। यही संकल्प बहन भाई को राखी बांधते समय करे। अब बारी है रक्षाबंधन भजन की। भाई की कलाई को बहना सजाती है। वेदों की सुंदर रीत बांधे हृदयों की प्रीत। वेदों की सुंदर रीत बांधे हृदयों की प्रीत। संकल्पों के नाद से चेतना जगाती है। संकल्पों के नाद से चेतना जगाती है। भाई की कलाई को बहना सजाती है। भाई की कलाई को बहना सजाती है। रक्षाबंधन का त्योहार सच्चे प्रेम की बहार। भाई बहनों का ये प्यार लाया खुशियों की बौछार। त्रिलोचन यही कामना, संग माथे पर तिलक करूं। शांति भक्ति संयम टूट इस भाव से अक्षत शीश धरूं। इस भाव से अक्षत
शत शीश धरूं। तू दीर्घायु हो, तू चिरायु हो तो सफल ये आस लगाती है। भाई की कलाई को बहना सजाती है। भाई की कलाई को बहना सजाती है। रक्षा बंधन का त्योहार, सच्चे प्रेम की बहार। भाई बहनों का ये प्यार, लाया खुशियों की बौछार। दीप जलाकर आरती करती, बहना ईश्वर से मांगे। भाई का जीवन हो उन्नत, अंतर का हर तम भागे। अंतर का सूत की कच्ची राखी, टपक के प्रेम से बांधी। रक्षा तेरी जो करती जाती है। भाई की कलाई को बहना सजाती है। भाई की कलाई को बहना सजाती है। रक्षा बंधन का त्योहार, सच्चे प्रेम की बहार। भाई बहनों का ये प्यार, लाया खुशियों की बौछार। रक्षा बंधन का त्योहार, सच्चे प्रेम की बहार। भाई बहनों का ये प्यार, लाया खुशियों की बौछार। परिप्रश्नेन, वैदिक राखी में उपयोगी वस्तुओं का क्या महत्व है? वैदिक राखी में 5 वस्तुओं की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। दुर्वा अर्थात घास, अक्षत अर्थात चावल, केसर, चंदन और सरसों के दाने। इन 5 वस्तुओं का महत्व इस प्रकार है। दुर्वा, जिस प्रकार दुर्वा का एक अंकुर बो देने पर तेजी से फैलता है और हजारों की संख्या में उग जाता है, उसी प्रकार मेरे भाई का वंश और उसमें सद्गुणों का विकास तेजी से हो। सदाचार, मन की पवित्रता तीव्रता से बढ़ता जाए। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में विघ्नों का नाश हो जाए। दूसरा, अक्षत, हमारी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कभी शत विशत ना हो, सदा अक्षत रहे। केसर, केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं वह तेजस्वी हो। उनके जीवन में आध्यात्मिकता का तेज, भक्ति का तेज कभी कम ना हो। चंदन, चंदन की प्रकृति तेज होती है और यह सुगंध देता है। उसी प्रकार उनके जीवन में शीतलता बनी रहे, कभी मानसिक तनाव ना हो। साथ ही उनके जीवन में परोपकार, सदाचार और संयम की सुगंध फैलती रहे। सरसों के दाने, सरसों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है, अर्थात इससे यह संकेत मिलता है कि समाज के दुर्गुणों को, कंटकों को समाप्त करने में हम तीक्ष्ण बने। इस प्रकार वैदिक राखी में उपयुक्त वस्तुओं का वह आध्यात्मिक रहस्य है। ज्ञान का चुटकुला। पप्पू की बहन। पप्पू, देखो आज रक्षाबंधन के दिन मैंने तुम्हारे लिए मिठाई अपने हाथों से बनाई है। पप्पू, चिंता मत करो बहन, मैंने भी तुम्हारे लिए 2000 का नोट अपने हाथों से बनाया है। सीख, रक्षाबंधन के दिन बहन को यथासंभव उपहार देना चाहिए। संस्कृति सुवास। श्रावणी पूनम का महत्व। भारतीय संस्कृति में संकल्प शक्ति के सदुपयोग की सुंदर व्यवस्था है। जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो ब्राह्मण कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं ताकि शरीर में छुपे दोष या रोग के कारण
आपका मन और बुद्धि भी निर्णय लेने में थोड़े अस्वस्थ ना रह जाए। सावन के महीने में सूर्य की किरणें धरती पर कम पड़ती है, जिससे किसी को दस्त, उल्टियां, अजीर्ण, बुखार या शरीर टूटने लगता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधकर तन मन मति की स्वास्थ्य रक्षा का संकल्प किया जाता है। इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन सामवेद का गान और तान अर्थात संगीत का प्राकट्य हुआ था। इस दिन सरस्वती की उपासना करने वाले राग विद्या में निपुणता का बल पाते हैं। यह ब्राह्मणों के लिए जनेऊ बदलकर ब्रह्मा जी और सूर्यदेव से वर्ष भर आयु से बढ़ाने की प्रार्थना करने वाला पूर्णिमा है। यह पूर्णिमा समुद्री नाविकों के लिए समुद्र देव की पूजा करके नारियल भेंट करने और अपनी छोटी उंगली से खून की बूंद निकालकर समुद्र देव को अर्पण करके सुरक्षा की प्रार्थना करने वाली पूर्णिमा है। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या के पाप से मलिन चित्त होकर उसके माँ बाप से क्षमा याचना की और श्रवण का श्रावणी पूर्णिमा के निमित्त खूब प्रचार भी किया। श्रावणी पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के ललाट पर तिलक अक्षत लगाकर संकल्प करती है कि जैसे शिवजी त्रिलोचन है, ज्ञान स्वरूप है, वैसे ही मेरे भाई में भी विवेक बढ़े। भाई की सूझबूझ, यश कीर्ति और ओज तेज अक्षुण्ण रहे। भैया बहन के लिए शुभ भाव रखता है कि अगर मेरी बहन के ऊपर कभी भी कोई कष्ट, विघ्न, बाधा आए तो कष्ट में दौड़कर पहुंच जाना मेरा कर्तव्य है। गुरु पूर्णिमा के बाद की जो पूर्णिमा है वह श्रावणी पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का संकल्प क्रिया में लाने की यह पूर्णिमा है। उसे व्यवहार में लाने के लिए यह पूर्णिमा प्रेरणा देती है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, माता लक्ष्मी जी ने किसे राखी बांधी थी? विकल्प है देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति, राजा बलि और ऋषि कश्यप। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा। किसी भी प्रकार के रोग में लाभ कैसे हो? तुलसी के पत्तों का 10 ग्राम रस और 10 ग्राम शुद्ध शहद सुबह, दोपहर और शाम को लेना चाहिए। तुलसी की माला गले में पहननी चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल एक बंद कमरे में सीटी बजाकर खूब हंसना चाहिए। हंसी ना आए तो भी झूठ मूठ में हंसना चाहिए। कैसा भी खतरनाक रोग हो, रोगी को सोचना चाहिए कि जो बीमार होता है वह मैं नहीं हूँ। बीमार यह देह है, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो अमर आत्मा हूँ, मैं व्यापक परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। इस प्रकार उच्चारण के साथ आत्म विचार करना चाहिए। ये उपाय करने से कैसे भी रोग में, चाहे डॉक्टरों ने हार मान ली हो, अवश्य चमत्कारिक लाभ होता है। अब बारी है गतिविधि की। वैदिक राखी कैसे बनाएं? वैदिक राखी बनाने के लिए दुर्वा, चावल, केसर, चंदन, सरसों, हल्दी, कौड़ी व गोमती चक्र को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर एक पीले रंग के रेशमी कपड़े में बांध लें। इसकी सिलाई कर दे, फिर इसे मौली में पिरो दे। आपकी राखी तैयार हो जाएगी। यह वैदिक राखी आप आश्रम से अथवा ऑनलाइन स्टोर से भी मंगवा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गृह कार्य। राखी पूनम के दिन पूज्य गुरुदेव का मानसिक पूजन और अपने प्यारे बापूजी को भावना से उनकी तस्वीर पर वैदिक राखी बांधे। वैदिक राखी बांधते हुए फोटो वीडियो लेकर बाल संस्कार के शिक्षक अथवा विभाग को भेजें। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश।
पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौन या रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। प्रेत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मांस और मद्य छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम देखेंगे एक पारिवारिक कहानी और बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे रक्षाबंधन का वैज्ञानिक रहस्य। रौनक बेटा, रौनक बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं आंटी, जाके आया हूँ, बोलिए। थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ ना, अंजलि ने कुछ तैयारी किया है। आंटी आता हूँ, बस सामान रख के। अंजलि, अंजलि, अरे अंजलि, अरे अंजलि, मुझे हैंड मिक्सी चाहिए थी। अंजलि, ये तुम क्या कर रहे हो? दीदी, यह राखी है, आज रक्षाबंधन है ना? अरे अंजलि, ये राखी, ये धागा बांधने से कुछ नहीं होता है। दीदी, आपको हैंड मिक्स चाहिए था ना? आंटी, हाँ आ गए बेटा। बैठो ना। अंजलि बेटा, भैया आ गए। भाई बहन का गहरा रिश्ता टूट कभी न जाए। भैया तेरी याद सता। अंजलि, रोक भी रही हो? राखी तो बांधना है, इसमें रोना किस बात का? चलो आंसू पोंछो।
और स्माइल दो एक अच्छी सी। भैया तेरी याद सताए। भैया पता है, आज के दिन एक बहन अपने भाई के लिए सब संकल्प करती है कि मेरा भाई तेजस्वी बने, दीर्घजीवी बने और मेरा भाई त्रिलोचक बने। इस शुभ संकल्प के साथ भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। भैया पता है, इस पवित्र त्योहार का इंतजार सारी बहनें करती हैं। अंजलि, मैं भी भगवान से यही कामना करता हूँ कि मेरी अंजलि को कभी भी किसी की नजर न लगे। अंजलि, आज तूने दिखा दिया भाई बहन का सच्चा प्रेम क्या होता है। सचमुच अंजलि, यू आर रियली ग्रेट। रौनक मेरा सगा भाई होते हुए भी आज तक मैंने उसकी कलाई पे राखी नहीं बांधी, लेकिन आज मैं बांधूंगी। रियली आई प्राउड ऑफ यू। हाँ दीदी, ये लो। आंटी, ये राखी तो सुना है, लेकिन ये वैदिक राखी क्या होता है? बेटा, वैदिक राखी का शास्त्रों में बड़ा भारी महत्व बताया है। ये राखी मैं संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम से लेकर आई हूँ। हम पाश्चात्य कल्चर के चक्कर में आके अपने ही त्योहार को भूल गए, लेकिन अंजलि ने आज मुझे इस त्योहार का सच्चाई का आईना दिखा दिया। अंजलि के प्रेम ने रौनक और प्रीति को भाई बहन का प्यार और रक्षाबंधन का सही अर्थ समझाया, लेकिन प्रीति का सवाल अंजलि की माँ से पूछना उचित था कि हमने राखी का नाम तो सुना है, पर ये वैदिक राखी क्या होती है। हमारे सांस्कृतिक पर्वों को विकृत करने का काम पुर्तगालियों से लेके अंग्रेजी विरासत और फिर अभी तक चलता ही आ रहा है। इसलिए लोग राखी और वैदिक राखी में अंतर करना सीख गए। अनादिकाल से हम रक्षाबंधन के ग्रह नक्षत्रों में गंगा जल से शुद्ध किया हुआ धागा में रुद्राक्ष एवं पवित्र प्राकृतिक रंगों से युक्त वैदिक राखी का प्रयोग करते आए हैं। अक्षत, सरसों, केसर, दुर्वा, हल्दी, चंदन आदि औषधियों से युक्त वैदिक राखी बनाई जाती है। हमारे शास्त्र और संत बोलते हैं, रक्षाबंधन के ग्रह नक्षत्रों में ब्रह्मांड में वेगवान यम तरंगे मौजूद होती हैं। मौजूद वेगवान यम तरंगों के आपस के घर्षण से तेज कण उत्पन्न होते हैं, और जब वातावरण में तेज कण उत्पन्न हो, उस समय अगर कोई अपने शुभ संकल्प के साथ किसी को वैदिक राखी या रक्षा सूत्र बांधता है, तो उसका संकल्प फलीभूत होता है और सामने वाले की रक्षा होना निश्चित हो जाती है। श्रावणी पूनम को ही उत्सव क्यों रखा गया कि सावन के महीने में सूर्य की किरण धरती पे कम पड़ते, किस्म किस्म के बैक्टीरिया जीवाणु बढ़ जाते हैं। किसी को दस्त तो किसी को उल्टियां तो किसी को अजीर्ण तो किसी को बुखार तो किसी का शरीर टूटना, ये वो। सावन की पूर्णिमा में अपनी हितैषी माँ बेटे को, बहन भाई को, पत्नी पति को, मित्र मित्र को एक दिव्य प्रकार की औषधियों सहित धागा संपन्न करके बांधते थे। तो अपना शुभ संकल्प, औषधियां और शरीर के ढांचे की व्यवस्था, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये श्रावणी पूनम का रक्षाबंधन महोत्सव चल पड़ा। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, लाख, 2 साल, वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष प्राचीन ये उत्सव है। तो इस रक्षाबंधन महोत्सव ने न जाने कितनी डूबती हुई नवायिकाएं तारी, कितने उजड़ते हुए पड़ोस और परिवारों की रक्षा की, कितने उजड़ते हुए दिल दिमागों में नया बल फूंका कि अब मैं निरोग रहूंगा, क्योंकि मेरे मित्र ने, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने अब आरोग्यप्रद राखड़ी बांधी है और कहा कि वर्ष भर तक भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। होली चीन में नहीं मनाई जाती, लेकिन गुलाल चीन से आता है। दीपावली चीन में नहीं मनाई जाती, लेकिन पटाखे, लाइट सब चीन से आती है। राखी, रक्षाबंधन चीन में नहीं मनाया जाता,
लेकिन सारी राखियां चीन से आती हैं। आज आप अपनी बहन को और बहन अपने भाई को सच्चे भारतीय होने का ये सबूत दें कि कोई भी त्योहार पर हम चीनी सामग्री नहीं खरीदेंगे, हम अपने भारत की ही सामग्री खरीदेंगे। अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आप सच्चे भाई हैं, अगर आप सच्ची बहनें हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रही है या सुन रहे हैं, इसे आगे शेयर कर दीजिए। जब तक राखी आए, जब तक रक्षाबंधन आए, हम सब तक ये मैसेज इतना पहुंच जाए कि चीन का डब्बा गोल हो जाए। चीन का डब्बा, कौन कौन चाहता है चीन का डब्बा गोल हो जाए? जो जो चाहते हैं भारतीय होने का फर्ज अदा कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चीन का डिब्बा गोल कीजिए। बस रक्षाबंधन पर्व सभी धर्म के लोगों के लिए उत्थान का केंद्र है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन वैदिक राखी का प्रयोग करें और अपनी मूल की ओर, जड़ों की ओर लौटें। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। रक्षाबंधन पर्व के पीछे क्या आध्यात्मिक महत्व है? कहानी के अनुसार जब लीला को फिर से कैंसर हुआ तब उसने अपने भाई से क्या कहा? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वैदिक राखी बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए? राखी किस काल में नहीं बांधनी चाहिए? श्रावणी पूर्णिमा का दिन क्यों विशेष महत्वपूर्ण है? सभी बच्चे अपने अपने आरती, सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन मारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते।
शांति धवल कांति, वेद शांति धवल कांति, मंगीवा राज दुलारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते, खा रहे भव में जो होते, खा रहे भव में जो होते, करे भगवान सबको तार, करे भव पार सबको तार। कृपा बरसावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। सब जगह फिरते रहते आप, सब जगह फिरते रहते आप, मिटाते सबका दुख संताप, मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान, प्रकट भगवान निराली शान, के सबकी आंखों के तारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है, लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने पूछा, बहन तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, वे जो तुम्हारे द्वारपाल है उनको आप छोड़ दो। भक्त के प्रेम से वश होकर जो द्वारपाल की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान नारायण को द्वारपाल के पद से छुड़ाने के लिए लक्ष्मी जी ने भी रक्षाबंधन महोत्सव का उपयोग किया।